इनको प्रूफ देना पड़ेगा। 72 घंटे का टाइम हम इनको देते हैं। अगर ये प्रूफ नहीं दे पाए तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम कानून का सहारा लेके इनसे जवाब मांगेंगे। उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो मेकिंग चार्ज है वो बिल पे नहीं होता, इस पे मेकिंग चार्ज है। बिल्कुल मेकिंग चार्ज मेंशन होता है। ये बिल में होलसेल का बिल है, मैं रिटेल वाला आपको बिल देता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कुछ लोग जो है वो कच्चे बिल बनाते हैं, जब पक्के बिल देने की बारी आती है तो वो बिल्कुल गोलमोल कर देते हैं। कारीगरों का पैसा खा के आप लोग अपनी कोठियां बना रहे हो। एसोसिएशन किस लिए होती है? अभी सिख फ्रंट भी एक एसोसिएशन है। किसी को प्रॉब्लम होती है तो एसोसिएशन के पास जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दीजिए। हमारे पास कोई भी नहीं आया, ना कोई इन्होंने हमारे से वार्ता की, ना कांटेक्ट किया। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बिना प्रूफ के। इन्होंने कहा कारीगर के कपड़े फटे हुए हैं, ये वो मैंने जब सुना है इसमें प्रेस वार्ता में इनकी। तो इनको किसने राइट दिया? आप कारीगरों से आके मिलो ना। मैं भी एक कारीगर हूँ, मेरे से आके मिलो। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी आके मिलो। मैंने कौन से यहाँ पे कैसे बैठूं आपके सामने? देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। कल नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन विजेंद्रजीत सिंह की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सीधे तौर पे आरोप लगाए गए कि जितने भी सुनहरे हैं वो मेकिंग चार्ज पे जो है वो घपला करते हैं और कहीं ना कहीं आम जनता को फर्क पड़ता है, और साथ ही जो कि कारीगर है उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिलता। तो इस सब पे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ स्वयंकार संघ के प्रेसिडेंट अजय वर्मा जी मौजूद है। इन्हीं से जानेंगे ये पूरा मामला है क्या। अजय जी, सुना है कि कारीगरों का पैसा खा के आप लोग अपनी कोठियां बना रहे हो। मैं खुद भी एक कारीगर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। क्योंकि हमारे जितने भी कारीगर जिसको इन्होंने कहा है, बेसिकली सारे आर्टिस्ट हैं। क्योंकि एक कला है इनमें, मजदूरी वाले कारीगर थोड़ी हैं। दूसरा नंबर, इन्होंने कहा कारीगर के कपड़े फटे हुए हैं, ये वो मैंने जब सुना है इसमें प्रेस वार्ता में इनकी। तो इनको किसने राइट दिया? आप कारीगरों से आके मिलो ना। मैं भी एक कारीगर हूँ, मेरे से आके मिलो। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी आके मिलो। मैंने कौन से यहाँ पे कैसे बैठूं आपके सामने? तो हर बंदा एक काम करता है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। ऐसे उसको समाज में पूरी एक हमारी जो कम्युनिटी है, पूरी स्वर्णकार संघ के मेंबर्स को आप उछाल रहे हो। आपको किसने हक दिया इसका? सबसे बड़ा संदेह मुझे ये लग रहा है कि इनके पास कोई पेपर नहीं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं, इनके पास कुछ कोई। इन्होंने कहा जीएसटी अलग अलग तरह के लगते हैं। भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गुड सर्विस टैक्स एक ही है, वो है 3%। ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पे, सिल्वर पे, गोल्ड पे एक 3% जीएसटी है। वो कोई 1%, कोई 4% थोड़ी लगा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कुछ लोग जो है वो कच्चे बिल बनाते हैं, जब पक्के बिल देने की बारी आती है तो वो बिल्कुल गोलमोल कर देते हैं। बिना टैक्सेस के आजकल तो हमें गोल्ड मिलता नहीं है। लॉ, हम टैक्स लेके बिना टैक्स के देंगे, हम 3% का घाटा क्यों खाएं? बिल लेके संभालना जिम्मेवारी कस्टमर की है ना। अगर वो नहीं संभाले तो हमारे पास तो प्रूफ होता है। बिना जीएसटी के कुछ नहीं होता। और हमें अपने इंडिया को आगे बढ़ाना, तो हम चोरी करेंगे टैक्स की तो कैसे होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह से नेशनल सिख फ्रंट की तरफ से ये प्रेस वार्ता कराई गई, तो क्या स्वयंकार संघ के प्रेसिडेंट जैसे कि आप हैं, आपके पास वो आए? एसोसिएशन किस लिए होती है? अभी सिख फ्रंट भी एक एसोसिएशन है। किसी को प्रॉब्लम होती है तो एसोसिएशन के पास जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दीजिए। हमारे पास कोई भी नहीं आया, ना कोई इन्होंने हमारे से वार्ता की, ना कांटेक्ट किया। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बिना प्रूफ के। तो इनको प्रूफ देना पड़ेगा। 72 घंटे का टाइम हम इनको देते हैं। अगर ये प्रूफ नहीं दे पाए तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम कानून का सहारा लेके इनसे जवाब मांगेंगे। आप कोई बिल हमें दिखा सकते हैं जिसमें प्रॉपर वे से बिल काटे जाते हैं? ये देखिए बिल से, इस पे प्रॉपर जी जरूर आइए। जी जी, ये इस पे जीएसटी मेंशन है सर। बिना जीएसटी के हम आप डेली के बिल होते हैं सर, बिना जीएसटी हम कैसे देंगे? हम इसमें उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो मेकिंग चार्ज है वो बिल पे नहीं होता, इस पे मेकिंग चार्ज है। बिल्कुल मेकिंग चार्ज मेंशन होता है। ये बिल होलसेल का बिल है, मैं रिटेल वाला आपको बिल देता हूँ। जैसे कि हम एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम ऑलमोस्ट 10% to 8% मेकिंग होती है और मेंशन की होती है। इतना गोल्ड है, 10 ग्राम गोल्ड है, इसके ऊपर 12 दिखाएंगे कि जिसपे पूरा आपका लिखा होता है। मैं निकाल देता हूँ। क्योंकि उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो कि मेकिंग चार्ज है, मेकिंग चार्ज पे बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं कि कितना मेकिंग चार्ज लगा, जो कि आम जनता को इसमें शब्द जो है कि लूट का भी इस्तेमाल किया गया। गलत है, ये गलत बयान है इनके। हर एक बिल के ऊपर उसकी मेकिंग मेंशन होती है। विदाउट मेंशन हम उसको, क्योंकि मेकिंग का चार्ज का जीएसटी भी 5% अलग से लगता है। उन्होंने ये भी मांग की है कि एक प्रॉपर मेकिंग चार्ज जो है वो सोने के ऊपर लगाया जाए, जिससे आम जनता को पता हो कि कहीं पे कोई 3.5% दे रहा, कोई 5 दे रहा, कोई 10 दे रहा, कोई 12 दे रहा। एक फिक्स मेकिंग चार्ज, ये पॉसिबल है या नहीं है?
नहीं, पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें मशीन मेड होती हैं जो कि 5-10 मिनट में बनती हैं, कुछ चीज़ें हैंडमेड होती हैं, कोई 2 दिन में बनता है, कोई 4 दिन में, कुछ चीज़ों को 15-15 दिन लगते हैं। अब 10 ग्राम के आइटम को 15 दिन लगाएगा कोई बंदा बनाने के लिए, तो कैसे पॉसिबल है? उसको मेकिंग तो उसी के अकॉर्डिंग ही लगती है ना। जो जल्दी बनता है उसमें मेकिंग कम होती है, जिसको टाइम लगता है उसको उसकी मेकिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप ही के जैन बाजार की बात करें तो यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो कि 3.5% मेकिंग चार्ज पूरे सोने पे दे रहे हैं। तो उनकी मेकिंग का प्रोसीजर है ना सर। मशीन मेड ज्वेलरी की मेकिंग कम होती है, हैंडमेड ज्वेलरी की मेकिंग ज़्यादा होती है। वो तो हर का वही रेट देखा मैंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज़ में डिफरेंसेस होती हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा, बिल पे मेंशन होता है जी सब। चलिए हम कोई चाहेंगे। एक बिल, अभी आप टाटा पे जाएं या रिलायंस पे जाएं, उनकी 30% मेकिंग है, तो वो 30% मेकिंग भी तो लेते हैं ना, वो क्यों लेते हैं फिर? उनकी मिनिमम जो मेकिंग है वो 15% है, 15% से लेकर 35-40% तक उनकी मेकिंग होती है। डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनका ये साफ कहना था कि कारीगर जो है उनके कपड़े देखो, उनका पहनावा देखो, मालिक जो है वो बड़ी बड़ी कोठियां डाल रहे हैं, मगर जो कि कारीगर है वो खत्म हो रहे हैं, उनको कपड़े पहनने को नहीं। मोहिंदर जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी एक कारीगर हूँ, मैं भी खुद सामान बनाता हूँ। आप आओ, मैं आपके सामने बना के बताऊंगा। कपड़े तो मैंने भी पहने, सबने, कौन बिना कपड़े के घूम रहा है? बिना वजह के एक जो कमेंट्स होते हैं वो वैल्यूएबल नहीं होते, और जनता भी समझदार है, आज की जनता। ऐसे कोई भी बोलेगा तो कौन सुनेगा? क्योंकि कल से जब ये वीडियो वायरल हो रही है, लोगों में एक डर सा बैठ गया कि आखिरकार सोना खरीदेंगे तो लूट होगी। ये किस तरह की लूट होगी? एक डर का माहौल भी बन गया है। महेंद्र जी, जो भी इंसान ने आज तक सोना खरीदा है उसको प्रॉफिट ही मिला है। लूट तो आप भूल जाओ, लूट वाला तो इसमें काम ही कोई नहीं। आप भी कितनी देर से मार्केट में आते ही हैं, 10 की चीज 20 हुई, 20 की 50, 50 की 100, आज 150 हो गई, तो वो बेनिफिट कस्टमर को ही है ना। वो तो हर एक चीज में इसको बेनिफिट ही है। चोरी वाला ये, इनको वही तो कह रहा हूँ, इनको हर एक चीज का पॉइंट लेने से पहले सोचना चाहिए। एक समाज के बारे में आप बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? वजह कुछ नहीं है, पेपर कुछ नहीं है, रीजन कुछ नहीं है, तो ऐसे बोलना मेरे को लगता है। हाँ, मीडिया के माध्यम, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भैया, कुछ भी बोलने से पहले, किसी भी एक समाज के बारे में बोलने से पहले उसको 10 बार सोचना चाहिए। सोच के अगर आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, आप किसी मार्केट एसोसिएशन के पास जाइए ना। आपने कुछ रखा ही नहीं है अपना, सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वो भी बिना वजह की, तो ये सही नहीं अब है। आगे की रणनीति क्या है? देखिए, हम इनका वेट करेंगे, ये रिप्लाई करेंगे, इनके पास जो पेपर है वो लिख के आएंगे। अगर वो पेपर नहीं लेके आते तो लीगल कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। चलिए जी, नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन जीत सिंह से भी अपील रहेगी कि वो भी सामने आके अपनी बात जो है वो रखें, क्योंकि यहाँ पर साफ इनके द्वारा कहा गया कि 72 घंटे का समय उन्हें दिया जाता है। अपने शब्द वापस लें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई जो है इनकी तरफ से जो है वो की जाएगी। इस पूरी वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।